हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोक संख्या 4 है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो संजय ने बताया धृतराष्ट्र को, और दुर्योधन द्रोणाचार्य से बता रहा है। क्या बता रहा है? अत्र शूरा महेश्वासा, कि इस सेना में, पांडवों की इस सेना में शूर हैं और महेश्वास। महेश्वास का मतलब बड़े धनुष वाले हैं, तो महान धनुर्धर हैं। शूर भी हैं और महान धनुर्धर भी हैं। कैसे हैं? भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान हैं। तो वास्तव में भीम के समान कोई शूर नहीं है पांडवों की सेना में, अर्जुन के समान कोई धनुर्धारी नहीं है। लेकिन दुर्योधन का कहना है कि भीम के समान बहुत से शूर हैं पांडवों की सेना में, और अर्जुन के समान बहुत से धनुर्धर हैं पांडवों की सेना में। तो वास्तव में भीमसेन शूर, बहुत बड़े शूर हैं, क्योंकि युद्ध में उनका बहुत उत्साह है। भीमसेन का जितना उत्साह है उतना अर्जुन का उत्साह नहीं है युद्ध में। इसलिए भगवद गीता का भगवान ने प्रवचन दिया उन्हें, अर्जुन को उत्साहित करने के लिए। लेकिन भीमसेन पहले से उत्साहित हैं युद्ध के लिए। तो भीमसेन के जैसा शूर कोई नहीं है। और अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष है और उनके पास जो अस्त्र हैं, तो वैसे अस्त्र और वैसा धनुष किसी के पास नहीं है। लेकिन दुर्योधन कह रहा है कि पांडवों की सेना में बहुत से भीमसेन के समान शूर हैं और अर्जुन के समान धनुर्धारी हैं। और कौन कौन से? 3 नाम बताए उसने। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो एक तो युयुधान है, यानी सात्यकी हैं, दूसरे हैं विराट, और तीसरे हैं द्रुपद। और ये सभी महारथी हैं। महारथी का मतलब है एक ऐसा योद्धा जो एक साथ 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सके। तो पहला जो नाम बताया है युयुधान, युयुधान का अर्थ है सात्यकी। तो जो सात्यकी हैं एक यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और अर्जुन से उन्होंने युद्ध शिक्षा प्राप्त की, इसलिए अर्जुन को अपना गुरु मानते हैं। तो इनकी अर्जुन के प्रति बहुत श्रद्धा है और भगवान कृष्ण के प्रति बहुत अनुराग है। युधिष्ठिर महाराज के प्रति भी इनका समर्पण का भाव है। और सात्यकी ने युद्ध होने से पहले भी युद्ध का बहुत समर्थन किया, दुर्योधन के अन्याय की बहुत निंदा की। और जिस समय दुर्योधन की सभा में, कौरवों की सभा में कृष्ण को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन जब तैयारी कर रहा था सभा के बाहर जा कर के, तो सभा में किसी को पता नहीं चल रहा था कि दुर्योधन सभा के बाहर जा कर के कृष्ण को बंदी बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सात्यकी सभा के बाहर निकल गए और देख करके, और सभा के अंदर सबके सामने बोला कि दुर्योधन की कितनी गलत चाल है कि वो श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उसने सेना बाहर तैयार कर दी है। तो इस प्रकार सात्यकी की बातों से पूरी सभा में ये बात पैदा हुई, दुर्योधन के प्रति निंदा की भावना पैदा हुई, सबने दुर्योधन की निंदा की। तो सात्यकी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कृष्ण के हमेशा पक्ष में रहते हैं और कृष्ण के हमेशा हित का चिंतन करते रहते हैं। तो सात्यकी का नाम दुर्योधन ने लिया। फिर दूसरा नाम लिया विराट का। तो राजा विराट जो है एक ऐसे राजा हैं जो कि अर्जुन के संबंधी हैं। विराट की कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। और जिस समय जुए में जब पांडव लोग हार गए, तो जुए की शर्त के अनुसार उनको 12 वर्ष का वनवास हुआ था। तो 5 पांडव और 1 द्रौपदी ने 12 वर्ष वनवास किया। इसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना था। अज्ञातवास का मतलब है कि 5 पांडव और द्रौपदी ऐसे स्थान में रहेंगे जहाँ से किसी को भी पता ना चले कि 5 पांडव और द्रौपदी रहते हैं। तो ये बहुत कठिन कार्य था। तो 5 पांडवों और द्रौपदी ने अपने नाम बदल बदल करके, अपने अलग अलग परिचय दे करके राजा विराट के महल में सेवा की। 1 साल तक राजा विराट को ही पता नहीं चला कि 5 पांडव और 1 द्रौपदी उनके ही महल में सेवारत हैं। लेकिन 1 वर्ष के बाद जब ये रहस्य खुला तो राजा विराट बड़े लज्जित हुए, क्योंकि उनका पांडवों के प्रति बहुत आदर की भावना थी। तो इस प्रकार से
जो राजा विराट हैं ये पांडवों की सेना में सम्मिलित हैं और पांडवों के हितैषी हैं। इसके बाद तीसरा नाम संजय ने जो बताया या दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया, द्रुपद, राजा द्रुपद। तो राजा द्रुपद हमेशा चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो। तो जिस समय लाक्षागृह में आग लगाई गई और 5 पांडव माता कुंती के साथ छिप करके निकल गए, लाक्षागृह में आग लग गई और वे बच गए, और सब को जो है ये जाहिर हो गया कि 5 पांडव कुंती के सहित लाक्षागृह में जल के मर गए। और इस प्रकार से धृतराष्ट्र और दुर्योधन सब बड़े प्रसन्न हो गए, अंदर अंदर प्रसन्न हो गए कि चलो उनका कंटक दूर हो गया, अब राज्य का अधिकार हमारे हाथ में आ गया। ऊपर से तो शोक करते थे, अंदर से बड़े प्रसन्न थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि 5 पांडव और कुंती माता अज्ञात रूप में जो है कहीं पर रह रहे हैं। लेकिन राजा द्रुपद को ही जब पता चला कि 5 पांडव कुंती माता के साथ जीवित हैं, लेकिन कहाँ पर जीवित हैं, कहाँ पर रहते हैं ये पता नहीं था, तो अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह करने के लिए उन्होंने एक ऐसा स्वयंवर बनाया जिसमें कि मछली का इस प्रकार से वेधन किया जाए कि अर्जुन की सेवा और कोई ना कर पाए। अर्जुन जैसे धनुर्धारी कोई नहीं है। तो इस प्रकार से राजा द्रुपद ने द्रौपदी का विवाह करने के लिए जो स्वयंवर बनाया था, तो उस समय जब अर्जुन ने उस मछली का वेधन किया अपने बाण के द्वारा और द्रौपदी का विवाह हुआ। इस प्रकार से राजा द्रुपद का संबंध पांडवों के साथ हो गया। तो राजा द्रुपद पांडवों के प्रति बहुत स्नेहिल थे, उनका बहुत ही आदर की भावना थी पांडवों के प्रति। तो इस समय राजा द्रुपद पांडवों की सेना में हैं। तो संजय ने धृतराष्ट्र को जो बताया और उसी बात के अंदर दुर्योधन ने जो द्रोणाचार्य को बताया, तो ये 3 वीरों के नाम हैं। हरे कृष्णा।